51 वर्ष आपकी आयु हो रही है और अभी 15 फरवरी आज ही के दिन 15 फरवरी 2025 से मंगल की दशा ख़त्म हो रही है और राहु भगवान की दशा चल रही है। तो सबसे पहले हम देखें कुंडली में कि राहु भगवान क्या कर रहे हैं। राहु भगवान 14 नंबर के युवावस्था में और एक अच्छी श्रेष्ठ डिग्री पर, और यहाँ पर 9 लिखा है, बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं। 12वां स्थान जो होता है ये पीढ़ा का होता है। अगर राहु यहाँ बैठ गए तो ये बात पक्की हो गई कि फॉरेन से तो आपको जोड़ेंगे और फॉरेन के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आपके पास में आएंगे, फॉरेन की एसेट्स भी दिलवाएंगे, क्योंकि ये बृहस्पति हैं, बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं। लेकिन जब राहु यहाँ पर बैठते हैं तो जीवन में लफड़े जरूर कराते हैं। बेसिक इंटेंशन क्या होता है कि आपका जो धन है वो स्टाम्प ड्यूटी में खर्चा हो जाए। तो स्टाम्प ड्यूटी जो कोर्ट कचहरी में लगती है वो देना, वो उसका लेन देन जो है वो करना पड़ता है। तो राहु भगवान 12वें स्थान पर बैठे हैं, इस पर रेमेडी करना ही चाहिए। बहुत छोटी सी रेमेडी है, मैं जब दूरभाष पे आपसे बात करूंगा आपको प्रदान करूंगा। लग्न चार्ट आप देख रहे हैं और नवांश चार्ट देख रहे हैं। लग्न चार्ट को समझिए। सबसे पहले लग्न चार्ट में हमें क्या देखना चाहिए, पहला भाव। ठीक है, तो पहले भाव में जुपिटर बैठे हैं, यही हमारा मस्तिष्क है और 10 लिखा हुआ है। तो 10 यानी कि मकर लगन बना, और मकर लगन में जो स्वामी बने वो शनि भगवान। तो इस घर के स्वामी कौन हैं? इस घर के स्वामी शनि भगवान हैं। जहाँ जाकर बैठेंगे उस प्रकार आपकी जीवन की धारा रहेगी। छठे घर में चले जाना लग्नेश का, ये अच्छा नहीं होता है। या तो 6 नंबर घर में चले जाएं, या 8 में चले जाएं, या 12 में चले जाएं, तो लग्नेश वीक हो जाते हैं। इनका जो पुष्टिकरण हम कहते हैं लग्नेश का, ये आपको हमेशा करते रहना चाहिए। पहला भाव वीक इसलिए भी हो गया है कि जुपिटर तो बैठे हैं, तो ज्ञान की फील्ड यहाँ तो पहुँचा देंगे आपको, लेकिन भाव वृद्धि नहीं देंगे, क्योंकि जुपिटर 10 नंबर यानी कि मकर राशि में जब बैठते हैं तो नीच के हो जाते हैं। तो बृहस्पति से रिलेटेड जितने भी वो कारक होते हैं या जो विषय होते हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। एंड यू मस्ट बी एक्स्ट्रा कॉशियस, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे नीच के हो गए हैं, तो इसका ध्यान हमें रखना ही चाहिए। दूसरा हम देखते हैं दूसरा घर, ये धन का घर है। तो किसी भी व्यक्ति का पहला घर, दूसरा घर और 11वां घर ये जरूर देख लेना चाहिए। तो पहला घर क्या है? पहला घर उस व्यक्ति का मस्तिष्क है, आपको संभाल के रखना है। इसलिए मैंने बोला है कि बृहस्पति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको संभाल के रखना है। दूसरा घर देखिए धन का, तो यहाँ पे धन के स्वामी कौन बन रहे हैं? 11 लिखा हुआ है। 11 यानी कुंभ राशि बनी है। शनि भगवान फिर छठे में जाकर बैठ गए, और लग्नेश होकर भी छठे में बैठ गए, और ये भी घर इन्हीं का है। अब देखिए शनि भगवान यहाँ कर क्या रहे? केतु भगवान के साथ बैठ गए हैं, साथ में सूर्य शनि अलग से बैठ गए, और लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग भी आपको लगा है। और फिर आप देखिए वीनस 3 नंबर लेकर अपनी ही, ये वीनस का घर है। ये छठा स्थान जो है घर का, छठा घर जो है वहाँ पे वो वीनस का स्थान है, क्योंकि यहाँ 3 लिखा, माफ़ कीजिए बुध का स्थान है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो मिथुन राशि जो होती है बुध की होती है। तो बुध यहाँ पर अच्छा भाव देते हैं। कंसल्टेंसी से रिलेटेड आपको काम करना चाहिए, आपको इसमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा। शनि और केतु है, ये तो बहुत सारा, ये छठा घर क्या होता है? ऋण का होता है, रोग का होता है, जहाँ पे हम अपने दुश्मनों से निपटते हैं। जीवन में हमें कितने कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, ये छठा घर होता है। ऋण, रोग और रिपु यानी दुश्मन। तो आपके जीवन में आप ये मान के चलें कि अच्छे खासे दुश्मन भी आपको जीवन में आएंगे। शनि भगवान जब यहाँ बैठते हैं तो शत्रुहंता का योग देते हैं, बहुत अच्छा शत्रुहंता का योग देते हैं। व्यक्ति अपने सारों शत्रुओं को निपटाता है। लेकिन केतु भगवान के साथ बैठेंगे, सूर्य भगवान के साथ बैठेंगे, तो भाव में बहुत सारी जगह प्रॉब्लम हो जाएगी, तो भाव वृद्धि नहीं होगी। शनि की मजबूती आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपके लग्नेश है और 0 डिग्री पर हैं, अस्त भी हो गए। शनि भगवान जब छठे घर में बैठते हैं
तो आपको अपने पैरों की हेल्थ सलामत रखना, इसका मैं उपाय दे दूँगा। फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा केयर करने की। तो पैरों का आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो तो करनी है। जो डर और दुर्घटना की भावना इसमें शनि भगवान देंगे। छठे घर में घुटने से नीचे गड़बड़ करते ही करते हैं, तो उस पर मैं एक रेमेडी दूंगा, सरल रेमेडी है। और 0-0 जो भाव यहाँ लेकर बैठे, जो डिग्री में 0-0 हैं, उसमें भी राहत मिलेगी। तो शनि भगवान इनके साथ जो बैठे हैं, तो छठा भाव बहुत ज़्यादा एक फ्लैश पॉइंट पे आ गया है। तो यहाँ पे लग्नेश भी फंस गए हैं, धनेश भी फंस गए। लाभ देखिए, लाभ क्या बोलता है, ये लाभ का घर है। 8 लिखा है, मंगल की राशि है। और मंगल कहाँ बैठे हैं, देखिए मंगल पराक्रम में बैठे हैं। अपने स्थान से, जो मंगल का घर है ये 8वां स्थान, अपने स्थान से 5 घर दूर बैठे हैं पराक्रम में। तो मंगल और वृषभ, माफ़ कीजिए, ये गुरु की राशि है, 12 लिखा हुआ है। तो इसमें भाव मंगल बहुत अच्छा देंगे। तीसरे घर में मंगल बहुत अच्छा भाव देते हैं। मंगल का यही स्थान है, सबसे अच्छा स्थान ये 3 नंबर होता है मंगल का। वैसे तो 3, 6 और 11, 3, 6 और 11 इसमें मंगल अच्छा भाव देते हैं, लेकिन 6 में और 12 में भी, माफ़ कीजिए, 6 और 11 में भी प्रॉब्लम दे देते हैं शरीर में। लेकिन तीसरे भाव बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों का छोटा भाई बहन जरूर होता है। तो पराक्रम आपका अच्छा रहेगा। मंगल में क्या चीज़ हो रही है, मंगल यहाँ पर 3 नंबर लेकर बैठे हैं, केवल 3 डिग्री के हैं, नवजात अवस्था में हैं। और ये जो फ्यूचरिस्टिक कुंडली हमारी बनती है, तो इसमें सप्तम भाव में नीच के हो गए हैं। तो यहाँ पे मंगल सप्तम भाव में नवांश फ्यूचरिस्टिक कुंडली है, तो यहाँ पत्नी से आपको पीड़ा मिल के रहेगी। शनि केतु भी जब साथ में बैठते हैं, तो भी जो हमारी सेक्स लाइफ है वो नॉर्मल नहीं रहती है। और आप देखिए कि जो लगन का भाव है वो इधर आ गया, धन का भाव इधर आ गया है, और लाभ अच्छा है। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ चंद्रमा जो है नीच राशि में बैठ गए हैं। तो जो लाभ का स्थान है, वहाँ अगर नीच का प्लैनेट बैठ जाए तो मालामाल कर देता है, लेकिन केवल लाभ में करेगा। अब चंद्रमा नीच राशि में बैठेंगे, तो जब विवाह का एनालिसिस करेंगे तो चंद्रमा यहाँ पे गड़बड़ करेंगे। चंद्रमा आकर्षण है और यहाँ पे नीच राशि में, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। तो धन तो आपको दे देंगे, लेकिन बाकी जो प्रेम आकर्षण है, पत्नी वाला जो भाव है, वो सबको, उन सब में कमी करेंगे, भाव प्रभाव में कमी करेंगे, विच्छेद और विलंब भी करेंगे। मैरिज को समझिए। मैरिज के लिए हम सबसे पहले तो ये देखते हैं लग्नेश क्या कर रहा है। तो लग्नेश तो यहाँ नीचे बैठ गए, गड़बड़ हो गया शनि भगवान, ठीक। फिर हम जुपिटर को देखते हैं कि जुपिटर क्या कर रहा है। जुपिटर भी नीच में आ गए। अब मैरिज के लिए ये अगर ये तो हो गए हमारे ग्रह, अब ये हो गया हमारा घर। तो घर के हिसाब से यदि हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4, दुल्हन का घर है, यानी कर्क राशि। और चंद्रमा जाकर, इसके स्वामी बने चंद्रमा जाकर लाभ में बैठे हैं, पत्नी से लाभ मिलेगा। लेकिन चंद्रमा नीच राशि में गड़बड़ हो रहे हैं, तो रिलेशनशिप में खटास आएगी ही आएगी। ये इससे हमें समझना है, क्योंकि ये हमारा खर्चा करवा देंगे। और अभी इन्हीं की महादशा चल पड़ी है, आज से ही लागू हो गई है, 15 फरवरी 2025। तो लग्न चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि हमें शनि केतु और शनि सूर्य पे काम करना चाहिए। और मंगल जो हैं कम डिग्री के हैं, यहाँ ये जो नीच के होकर बैठ गए हैं, दोष लगा हुआ है, इसे भी हमें ठीक करना चाहिए। घर का सुख ये चौथा घर बताता है, कोई भी प्लैनेट नहीं है। और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यानी मंगल। और जब भी प्लैनेट एक घर पीछे जाके बैठता है, तो इसमें भाव में कमी ले आता है। तो इसलिए मंगल पे जब हम काम करेंगे, तो आपके जीवन में सुख भी बढ़ेगा। ये लग्न चार्ट हमारे जीवन की जड़ है। नवांश चार्ट हमें बताता है कि कौन सा ग्रह किस भाव में जाके अधिक प्रभावशाली बनेगा या बनेगा, आगे जाके जीवन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। कर्म में आपको देखिए, सूर्य और शनि आपके कर्म में बैठे हैं। यहाँ कर्म में क्या हो रहा है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, यानी वीनस। और आपके कर्मेश वीनस भी यहाँ जाकर बैठ गए।
छठे घर में, इसीलिए कर्म में भी आपको संघर्ष रहेगा। इस घर के मालिक वीनस हैं और यहाँ पे कर्म में कौन बाधा दे रहे हैं? सूर्य और शनि भगवान का साथ हो जाना। यहाँ पे राहु भी बैठे हैं अष्टम भाव में, ये हमारा गुप्त भाग है और ये हमारा भाग्य है। तो ये भाग्य स्थान दोनों तरफ मैलेफिक प्लैनेट हो जाने से पाप कर्तरी में आ गया है, तो भाग्य आपका पाप कर्तरी में आ गया है। जड़ में देखें हम आपका भाग्य क्या बोलता है, तो भाग्य के लिए हमें 9वां स्थान देखना चाहिए, 6 लिखा हुआ है। तो भागेश कौन बने? यहाँ पर कन्या राशि हुई और भागेश बने बुध, जाकर कहाँ बैठे हैं? अब छठे भाव में क्या है, बहुत सारे प्लैनेट इकट्ठे हो गए, तो जो घर को रिप्रेजेंट करेंगे उसमें सब में दिक्कत आएगी। अब जैसे मरकरी आकर बैठे हैं तो भाव में कमी लाएंगे, कहाँ लाएंगे? जो 3 नंबर है, अब ये इसी में बैठे हुए हैं, ये एक फ़ायदा हो गया है। आप कंसल्टेंसी पे काम करिए, क्योंकि छठे घर का जो स्वामी है मरकरी, वो यहीं बैठा है। कंसल्टेंसी पे काम करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और यहाँ पर जहाँ 6 लिखा हुआ है, जो भाग है वो भी यहाँ पर भागेश जो होते हैं, भाग्य के मालिक, छठे स्थान में नहीं जाना चाहिए। बहुत सारा जीवन में संघर्ष होता है। संघर्ष का मतलब बहुत सारा विलंब हो जाता है। वीनस अगर यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, लक्ष्मी नारायण योग आपका देखिए गड़बड़ हो रहा है, बहुत अच्छा लक्ष्मी नारायण योग लगा हुआ है। तो वीनस जब गड़बड़ होते हैं तो जहाँ पर 2 लिखा है और जहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ये भाव में कमी होती है, क्योंकि इसका भी प्लैनेट यहाँ बैठा है स्वामी और इसका भी स्वामी। वीनस 2 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य के यहाँ बैठ जाने से, और देखिए केतु भगवान के साथ में इनका ग्रहण भी चल रहा है, सूर्य के साथ केतु बैठे हुए हैं। तो 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, यानी गुप्त स्थान, आपका गुप्त अंग, वहाँ केयर अच्छी रखनी है, हेल्थ अच्छी रखनी है, नहीं तो ये प्रोस्टेट जैसी बीमारियाँ दे देता है। भाव और प्रभाव, किसी ऑर्गन का भाव और वो किस प्रकार प्रभाव क्रिएट कर रहा है। भाव का मतलब उसकी बनावट और प्रभाव का मतलब वो जो फंक्शन करता है, तो उसमें विलंब विच्छेद सीधा दिख रहा है। तो हेल्थ हाइजीन आपको अच्छा रखना है और ऐसे आपको पदार्थ खाने हैं जो शरीर में प्रोटीन की वृद्धि करें और जो हार्मोन्स को मजबूत रखें हमारे, आपको उस तरीके का भोजन करना है। चंद्रमा और वीनस यहाँ पर तो फिर भी बहुत अच्छे हो गए हैं। वीनस जो यहाँ फंस गए थे, आगे जाके देखिए ये उच्च राशि में चले गए अपनी, इसलिए पराक्रम से धन तो मिल जाएगा आपको, लेकिन वो एक लिमिटेड धन रहेगा। क्यों? क्योंकि शनि केतु भगवान ये ग्रोथ को रोक देते हैं, एक पॉइंट पे लाके ब्रेक इवन बना देते हैं, फिर आदमी उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन शनि केतु बैठते हैं तो लालसा बहुत सारी लगा देते हैं, शापित दोष कहा गया है इसे। तो ये मेजर दोष है। जब शनि केतु पे काम करेंगे तो यहाँ पे जो राहु हैं 12वें घर में जो प्रॉब्लम देंगे, अब क्योंकि महादशा चालू हो गई है और वो आपने महसूस भी कर लिया होगा, तो उसमें भी रिलैक्स मिलेंगे। मंगल से काम चालू करना है और छठे भाव को मजबूत करना है, इससे कुंडली जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। 80% तो शक्ति सब यही इकट्ठी हो गई है। बताइए ना, जहाँ शनि बैठे हैं, जहाँ सूर्य बैठे हैं, जहाँ वीनस और मरकरी बैठे हुए हैं, तो ये बहुत मायने वाला भाव हो गया छठा भाव।